नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उजाला। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। ग्वालियर उच्च न्यायालय खंडपीठ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना के लिए सर्वप्रथम चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश को ज्ञापन देने वाले एवं मूर्ति की मांग करने वाले अधिवक्ताओं ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति जल्द बिना विलंब के स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश सरकार से अपील की है। प्रेस वार्ता में कहा कि बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर किसी जाति, किसी समुदाय, किसी धर्म के नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, वे इस देश के राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। इसलिए बाबा साहिब का अपमान करने वाले लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। मूर्ति स्थापना के लिए मध्य प्रदेश और देश के मुख्य न्यायाधीश से भी मुलाकात करेंगे। इस पूरे मसले को जल्द एक बार फिर बड़े आंदोलन में तब्दील करेंगे। संवैधानिक तरीके से मूर्ति स्थापना के लिए मांग करेंगे। मूर्ति स्थापना के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए काम करेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में रखी गई है, इसका सीधा सा उद्देश्य है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विधिवत लग रही थी, लेकिन कुछ भाजपा आरएसएस के मनवादी वकीलों द्वारा प्रतिमा का विरोध किया गया और वो प्रतिमा नहीं लग पाई। ये बड़े चिंता की और शर्मनाक बात है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिन्होंने देश के लोगों को प्रजा से नागरिक बनाया, उनकी प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, संविधान निर्माता की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसके लिए बाबा साहब समर्थक जो टीम ग्वालियर में है वो आंदोलन की पूरी तैयारी कर चुकी है, मीटिंगें कर चुकी है। एक बार और रिमाइंडर सभी को भेजा जाएगा। आप देखिए किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया जाता है। एक वकील बोलते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा बचने नहीं देंगे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, संविधान निर्माता की प्रतिमा बचने नहीं दोगे? आपकी हिम्मत है, आप हाथ लगा के तो दिखाओ। एक बाबा साहब पर अश्लील टिप्पणी करता है, उस पर एफआईआर होती है वकील पर। आए दिन एक बाबा आता है, वो कहता है संविधान निर्माता कोई और है। अरे इनको ज्ञान नहीं है संविधान का। संविधान की किस पुस्तक जो है सभी जगह मिलती है, आप उसमें पढ़िए। संविधान के जो निर्माता हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनको इतने हल्के में लेने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने आजादी के आंदोलन के महापुरुषों को, सपनों को सजोने का काम किया। देखिए हमारा जो आंदोलन है वो अहिंसात्मक तरीके से रहेगा, संवैधानिक रूप से रहेगा और वकील और जनता जो बाबा साहब को चाहती है, जो संविधान को मानते हैं, जो देश को मानते हैं, वो सब लोग मिलकर अहिंसा के माध्यम से इस आंदोलन को करेंगे। और बाबा साहब की प्रतिमा जब तक सहसम्मान ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लग जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज यही रणनीति है। अभी सभी लोगों ने, हमारे साथियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें यही है कि लगातार हम जितने भी ज्ञापन थे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को ज्ञापन दे चुके हैं, सीजीआई के नाम ज्ञापन दे, तमाम ज्ञापनों की संख्या बहुत हो चुकी है और लगातार हम लोग ज्ञापन देते जा रहे हैं। मगर आज दिनांक तक जहाँ तो जबलपुर बेंच से कोई अभी तक मसला हल हुआ है कि नहीं आज के इस तारीख को मूर्ति स्थापित होगी या ना, सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी से भी कोई चीजें नहीं आ रही है। इसलिए अब आगाज होने जा रहा है। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। मूर्ति के लिए दोबारा से एक विशाल आंदोलन चालू होने वाला है। बाबा साहब को संविधान निर्माता नहीं मान रहे, इस चीज की भी चर्चा। अरे तो भाई वो होते कौन है भाई? कोई सरकारी है, प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, कौन है? कोई संवैधानिक पद पर रह के व्यक्ति तो ये कह नहीं रहा। असामाजिक तत्व है जो लोग कह रहे हैं कि संविधान किसी और ने लिखा है। भाई आजादी को कम से कम 80 वर्ष हो गए। आज आपको याद आ रही है कि संविधान, जब संविधान बनने को 80 वर्ष हो चुके हैं और आज याद आ रही कि संविधान किसी और ने बनाया। और जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं तो ये कहते ही नहीं है, ये सब अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी असामाजिक तत्व या गहरा कोई भी आके कुछ भी कहने लगे तो ये माना नहीं जाएगा। ये संविधान की बात है और संविधान किसने बनाया ये दुनिया जाती है। हमने किताबों में भी पढ़ा है कि स्पष्ट ये किताब में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर, तो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नाम लिखा है। वो है जो हमने पढ़ा है, वो सबने, हम वही जानते हैं। इसके अलावा असामाजिक तत्व कुछ भी कहते रहे, हमें उससे मतलब। एक अब पूरी रणनीति तैयार हो रही है और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।